बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम तार और मेरे साथ मौजूद हैं महमूद असगर चौधरी साहब, दानिशवर, पाकिस्तान और बरतानिया और इटली यूरोप की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आज हम बात करेंगे इनकी नई आने वाली किताब खुदा की तलाश, और उसमें इन्होंने जो आज 2 दिन पहले एक कॉलम लिखा है, उसी किताब का चैप्टर जो है वो अपनी फेसबुक पर लिखा, और उसमें हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन है हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी एज के वाले से जो हमें और हमारे उलमा को यूरोप में क्वेश्चन किए जाते हैं कि उनकी उम्र 6 साल थी जब उनका निकाह हुआ और रुस्ती की उम्र 9 साल थी, तो वो गुस्ताही भी करते हैं। तो आपने तहकीक करके मुदल्लल उसका जवाब दिया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, उसको 30,000 मरतबा उसके ऊपर वो लाइक किए गए हैं, शेयर किया गया है और लोगों ने उसको पसंद किया। और जैसा कि मैंने कमेंट्स में देखा है कि हमारी एक खतून ने उसके नीचे ये लिखा है कि ये इतना मुश्किल टॉपिक था कि वो क्वेश्चन करते भी लोग डरते थे, क्योंकि एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है और दूसरी तरफ हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका। तो वो खतून कहती हैं कि वो सजदे में सर रख कर रो रही थी, क्या मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा या मैं इसी राज के साथ कब्र में चली जाऊंगी। लेकिन आज उस कॉलम ने उसका जवाब दिया, तो उन्होंने उस पर कमेंट्स किया और शुक्र अदा किया अल्लाह का। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, इतना खूबसूरत और इतना मुदल्लल आपने वो तहरीर लिखी है, इस पर क्या कहते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत हमारी एक दफ़ा ये एक लिहाज से बदकिस्मती है कि हमारी जो मुतबरक तरीन हस्तियाँ हैं उन पर जब एतराज़ात वो करने की कोशिश करते हैं बदकिस्मती से, तो वो हमारी ही बुक्स का हवाला देकर उसके ऊपर करते हैं। मैं उन उलमा से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह का जो कुरान है, जो खुदा का कलाम है, जो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, सिर्फ उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती, इस लिहाज से कि उसकी हक्कानियत और सच्चाई पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। इंटरप्रिटेशन की हम बात कर सकते हैं, बाकी कोई भी किताब जो है उसको आप देखेंगे और कुरान के तनाज़ुर में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बतौर मुसलमान हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर इस तरह के एतराज़ात या इस तरह की कोई बात आती है तो हम डिफेंसिव ना हो, हम उसको ढूंढने की कोशिश करें। ये ना हो कि अगर कोई चीज़ ऐसी बयान हो गई है तो उस पर बजिद हो जाएं, बल्कि कोशिश करें कि हम उसके बारे में मजीद जो अहले इल्म है, जो अहले दानिश हैं, जो मुहक्किक हैं, जो रिसर्चर हैं, उनसे जानने की कोशिश। बड़े बड़े जो मुहक्किक हैं उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी लिखा है। हमारे जो उलमा आते हैं, PhD स्कॉलर आते हैं पाकिस्तान से, जब वो यहाँ पर कम्युनिटी का सामना करते हैं वो बड़े मुदल्लल जवाब भी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, मैं अब उस मौजू के अंदर दाखिल होना चाहूंगा कि जहां आपने समाज के हवाले से वो रोमियो जूलियट की मिसाल दी है, फिर आपने मजहब के हवाले से भी जो उनको मुकम्मल दलाइल उन्हीं के हवालों से दिए हैं, जिस पर वो लोग हमारे लोगों को भी जवाब मिला है कि ये तो जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर तो 20 सवाल उठते हैं, तो इसीलिए लोग मुतमिन हुए हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एजुकेशन के स्टाइल पूरी दुनिया में तब्दील हो रहा है, तो आप एक ही मुरवज तरीके से तमाम दुनिया को काउंटर नहीं कर सकते। आपको अपनी ऑडियंस को जो है वो समझने की ज़रूरत है। आपको अपना कारी जो रीडर है, आपको पढ़ता है, उसके मजाज को समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसको मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल तरीन ज़ख़ीम हवाले देंगे, फ़लाँ इमाम साहब ने ये कहा, फ़लाँ की सोच ये थी, फ़लाँ, तो उसको शायद उतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। आप अगर उसको रिलेट करेंगे सिंपल एग्जांपल से और छोटी छोटी मिसालों से कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कानून आप कह रहे हैं ये कब बना, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि यूरोपीय यूनियन का कानून क्या था, कैनन लॉ क्या कहता है, यहाँ पे यूके में क्या कानून था, अमेरिका में जो है वो 19वीं सदी तक क्या कानून था, ये जो 18 ईयर की जो आपने एज रखी है ये कब कानून शुरू हुआ। और आप उनके जो बादशाह हैं, जैसे रोमियो जूलियट बड़ा फेमस है, हर बंदे ने पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी ने उनको बताया कि आपका खुद शेक्सपियर लिख रहा है कि जूलियट जो है वो 13 साल की थी जब वो उस मोहब्बत में उसको पढ़ने की जरूरत महसूस आई, और उसकी माँ कह रही है उसी ड्रामे के अंदर। सारी इतना फेमस ड्रामा है कि शायद कोई बंदा ऐसा ना हो जिसको अदब से है, उसने कि उसकी माँ कह रही है कि तुम्हारी उम्र में मैं माँ बन चुकी हुई थी। तो ये आप ज़ाहिर है आप उनको हवाले उनके देंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगी, बजाय इसके कि आप मुश्किल तरीन ज़हीम हवाले देंगे तो शायद इस तरह आप रिलेट ना कर सकें।
नाजरीन, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा, मेरे दिल की आवाज़ है कि जो महमूद असगर चौधरी साहब ने ये किताब लिखी है खुदा की तलाश, ये उसका एक चैप्टर है, और उस चैप्टर में जो इनकी दलील है, इन्होंने उस मुआशरे का, अगर इटली की बात की जाए तो इटली में रोमियो जूलियट का किसको नहीं पता, इन्होंने उसकी मिसाल दी है। तो यानी कि लोग उनको जानते हैं। फिर समाज के साथ साथ आपने उनके किंगडम को भी, जो उनके बादशाह हैं जिन्होंने उनके ऊपर हुक्मरानी की है, उनसे भी आपने वो उनके सामने पेश की, उनकी तारीख। फिर उसके साथ साथ जो लोग समाज को नहीं मानते, किंगडम को नहीं मानते, मजहब को मानते हैं, आपने उन्हीं के मजहब में से वो चीज निकाल के दी है। तो ये चीजें जब वो एक सवाल उठा रहे हैं तो आपने आगे 20 सवाल उनके सामने रख दिए हैं। ये कैसे हुआ? ये जी टीजर है उस चैप्टर का, उस बुक का एक टीजर के तौर पर लोगों के सामने पेश किया और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। 30,000 एक दो दिन में लोगों ने शेयर किया है। तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं उनमें जितने भी सवाल होंगे, मैंने शुरू में ही किताब में बता दिया, मेरा कोई दावा नहीं है, आई एम नॉट ए स्कॉलर, मैं मजहब के लिहाज से भी कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, दीनी हवालों से भी कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि उनके सवाल उनको रिलेट करूं उनकी सोसाइटी के अंदर से। जैसे मैंने गुज़श्ता दिन एक कॉलम लिखा है हिजाब के ऊपर, तो मैंने उनको कहा कि मैं तो जिस भी आपके घर में गया हूं, आपकी जिस भी बैठक में मैं एंटर हुआ हूं, आपकी दादी की फोटो मैंने देखी है, वो दादी ने दुपट्टा लिया हुआ था, मुझे ये बताएं वो उसको किसने सिखाया, मुसलमानों ने सिखाया या खुद आपका कल्चर ऐसा रहा है? तो ये उन्हीं के सवाल हैं, उन्हीं के जवाब देने की कोशिश। ये यकीनन मैं समझता हूँ कि ये खुदाए पाक की आपके ऊपर अता है। देखिए, आपने काफी से शुरू किया है कि काफी फिर यूनिवर्सिटी तक गए हैं। ये सारा जो है आपने खुदा की तलाश में जो लोग खुदा के ऊपर सवाल उठाते हैं और जो हमारे इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आपने उन्हीं की चीजों में से निकाल के उनको जवाब दिया है। तो ये बड़ी आपने खूबसूरत रवायत काम की है। मेरा मकसद ही किताब का ये और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे, मतलब ये तो एक आगाज है कि मुस्तकबिल का जो राइटर है वो जरा इन खतूत में भी सोचे कि हम बजाय इसके कि वो जो मुख्तलिफ हवाले देने के, जिनको वो माने या ना माने, उनके कल्चर से या उनके जो ऑथर्स हैं, उनके राइटर्स हैं, जैसे मैंने जो सीरत का बाब मैंने ख़त्म किया है तो उसमें मैंने माइकल हर्ट का वाला दिया है कि दी 100 बुक उसने लिखी है और दी 100 में सबसे पहले नंबर पर जिसको रखा है वो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। तो ये बात ज्यादा भी उनको अटैक करेगी कि उनका अपना राइटर जो है वो पहले नंबर पे रखा है, बजाय इसके कि मैं जो अपने हमारे मोहतरम और मुकर्रम जो हमारे हुए हैं राइटर उनके हवाले दूंगा। तो वो कहेंगे हम तो इनको मानते नहीं, लेकिन माइकल हर्ट को वो मानेंगे, बर्टन रसल को वो मानेंगे, गोएटे को वो मानेंगे, और जो है वो जो लियो टालस्टॉय को वो मानेंगे, गांधी को वो मानेंगे कि ये भी अगर कह रहे हैं कि वो वाकई आइडियल इंसान थे तो जाहिर है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सर, मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि अल्लाह करीम आपके ज़ोरे कलम में मजीद जो है वो और आपके इल्म में मजीद इजाफा अता फरमाए। और मैं अपने नाजरीन के लिए ये एक बात आपके लिए छोड़ना चाह रहा हूँ। ये हमने एक इस किताब का टॉपिक आज डिस्कस किया है, अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम दोबारा मिलेंगे। अब आपको मैं बताता चलूं कि इस किताब का एक एक टॉपिक जो है ना वो हर इंसान के दिल में है, वो सोचना चाहता है कि उसका जवाब क्या है। मसलन कि अब हम दुनिया में रहते हैं, कुछ दुनिया के अमीर ममालिक हैं जो अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ दुनिया के गरीब ममालिक हैं जहां पर खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। लोग क्वेश्चन करते हैं उनका खुदा भी एक है, इनका खुदा भी एक है। क्या खुदा ने नाइंसाफी की है जो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या खुदा ने खुसूसी करम किया है जो याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास हर तरह के वसाइल हैं? इसका जवाब भी निहायत मुदल्लल है, लेकिन वो भी इस किताब के अगले चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू सर। थैंक यू।